हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 6 में आपका यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन है वो मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। पूरे वीडियो को देखेंगे तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है वो तो क्लियर ही हो जाएंगे। साथ में एक दो क्वेश्चन छोड़कर सभी क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन एक ही वीडियो पे नहीं दे पाता हूँ स्टूडेंट, समझा नहीं पाता हूँ। लेकिन आप लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किससे स्वतंत्र होता है। तो कुंडली के प्रतिरोध में से स्वतंत्र रहता है, कुंडली के प्रतिरोध में से स्वतंत्र रहता है। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। 100 प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। आगे देखा जाए स्टूडेंट तो भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है सभी में, है ना। 4 ऑप्शन थे जिसमें से सभी में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। यदि एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली के फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाए तो 100 प्रेरकत्व तो कितना गुना होता है? तो 4 गुना हो जाता है। कितना गुना? 4 गुना हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय युक्तियों में बिंदी बिंदी के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड पटलित किया जाता है। तो भंवर धारा को कम करने के लिए क्रोड को पटलित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 100 प्रेरकत्व तो किसी कुंडली की बिंदी बिंदी की माप है। तो 100 प्रेरकत्व किसी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल की माप है। प्रत्यवर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हो गए स्टूडेंट आपके बहुविकल्पी और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे प्रश्न के डायरेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन है आपके, छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था कि भंवर धारा किसे कहते हैं। भंवर धारा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे भंवर धारा का पूरा आंसर है कि जब किसी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अतः उस चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो जल में उत्पन्न भंवर के समान, है ना, चक्करदार होती है। इन धाराओं को ही हम क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। ये आपका भंवर धारा का परिभाषा पूछा था, पहला क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद भंवर धारा का अनुप्रयोग भी पूछा था। इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का 6 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर अनअकैडमी द लर्निंग ऐप से आप आस्क डाउट फीचर के द्वारा 7 डाउट पूछते हैं तो आपको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, जिससे वे मैजिक, गेमटिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। वहीं पर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र यदि 10 डाउट पूछते हैं तो उनको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए फ्री में दे दिया जाएगा। यह केवल 31 मार्च तक वैलिड है, तो देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड के बाद स्टूडेंट आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो भी कोर्स है उसे आपको सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपका लैंग्वेज पूछा जाएगा। आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरा लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे को स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे आस्क के डाउट पे जाना है और यहाँ पर यदि रेफरल कोड तो सी कोचिंग डाल देना और आगे चल करके आपको ऑप्शन आएगा चूज ए गैलरी, ठीक है, या टेक ए पिक्चर। तो आप गैलरी से एक फोटो ले लें जिस क्वेश्चन को पूछना है। मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो मैथमेटिक्स आपको सिलेक्ट करना है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा और आपको बेहतरीन सोल्यूशन प्रोवाइड करा जाए। तो अब यहाँ पर नीचे क्लिक करके आप अपना वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। प्रयोग है तो यदि आपका शॉर्ट तरीके से अनुप्रयोग पूछा जा रहा है तो एक प्रेरण भट्टी में थोड़ा सा इस पे डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। प्रेरण भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका चाल मापी में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, 1-2 लाइन तो कम से कम आप पढ़ लें। इसको जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आप पूरा समझ जाएंगे। दूसरा आपका चाल मापी में प्रयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। भंवर धारा के 3 अनुप्रयोग। अब यहाँ पे 3 अंक के 2 अंक के हैं तो बस आपको टॉपिक बाय टॉपिक तैयार कर लेना है धारामापी की रुद्धद्वल बनाने में। अब इसका मतलब पूरा डिटेल नहीं लिखोगे तो भी बराबर नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 अंक का है तो आपको केवल इनके, है ना, एक एक लाइन करके
तो आपको लिख लेना 3 यहाँ पर स्टूडेंट 3 तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है आपके पास स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। वैसे स्वप्रेरण मतलब खुद के कारण और अन्योन्य प्रेरण मतलब दूसरे के कारण। जैसे एक कुंडली है ना, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, प्रेरित धारा यदि स्वयं में उत्पन्न हो जाए तो वो स्वप्रेरण कहलाएगा, यानी स्वयं की कुंडली के कारण। लेकिन एक कुंडली में धारा में परिवर्तन करें, जैसे एक कुंडली है और यहाँ पे मान लीजिए किसी माध्यम से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, इसमें एक कुंडली होता है स्वप्रेरण में, इसमें 2 कुंडली होती हैं। 2 अंक का प्रश्न है, प्रेरित धारा मुख्य धारा को प्रभावित करती है, इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में बहती है, अतः मुख्य धारा को प्रभावित नहीं करती। ये हो गया 60 क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। एक है आपके पास क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा बस पूछा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा यहाँ पर, इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछा जाता है, तो वेबर, जो चूंकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में देख चुके हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है वेबर है। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को ही हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको समझना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो यहाँ पर व्यंजक तो आपको जैसे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप यदि इस नाम से सर्च करेंगे शिव कोचिंग क्लासेस तो वीडियो आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसको बढ़ा देंगे हम, पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पूरा स्टूडेंट आपको पूरा तैयार कर लेना। ओके, चलिए आगे देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, थोड़ा सा यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट है, छोटा सा व्यंजक है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत हो रही होगी। चलिए आगे यहाँ से, फिर इसके बाद निर्भरता भी पूछा है। निर्भरता, तो निर्भरता आपके पास यहाँ पे कुंडली के अंदर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता पर, फेरों की संख्या पर, कुंडली की त्रिज्या पर, ये निर्भरता है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन था आपका लेंज का नियम लिखिए और प्रेरित धारा किस प्रकार से काम करती है समझाना, इसको पूरा वर्णन करना है। तो लेंज का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके 2 कंडीशन होते हैं, एक पहला ये हो गया और दोनों के अलग अलग डायग्राम भी बने हुए हैं। हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइड कराने की बात है कि सर आप इसे प्रोवाइड कराइए, इसलिए मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, आप आसानी से किसी प्रश्न को आसानी से समझ सकें। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग कंफ्यूज में रहेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें गतिमान चालक है, मान लीजिए चालक है, तब उस पर आपके पास कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसके लिए व्यंजक। तो ये आपका एक क्वेश्चन है कि एक चालक है और एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये व्यंजक बड़ा ही थोड़ा सा अटपटा है, हालांकि इस प्रश्न को मैंने नहीं कराया है, आप चाहेंगे तो इसे ज़रूर करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, तो आसर उम्मीद है स्टूडेंट कि आप लोग इसे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब लगभग आपके 1-2 क्वेश्चन ऐसे शेष रह गए हैं जिनको मैं करा दूंगा यदि कहेंगे तो, बाकी आप कुछ स्वयं करें और लगभग मैं 90% यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करा देता हूँ। तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए हेल्प करता हूँ, तो प्लीज़ लाइक तो बनता है और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।